न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आप सभी का देश की खबरों। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। कुलगाम में नदी से युवक का शव बरामद। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाए कई सवाल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि मृतक को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उठाया गया था, जिसके रविवार को उसका शव जिले के अहरबल इलाके में अदबल नाले से बरामद किया गया। मृतक का नाम इम्तियाज अहमद मगरे बताया जा रहा है। इस बीच PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इम्तियाज अहमद मगरे की मौत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप है, जिसका शव आज सुबह नाले से बरामद किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलगाम में एक नदी से एक और शव बरामद किया गया है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मगरे को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी से मिला है। इसके आगे मुफ्ती ने कहा है कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला कश्मीर में शांति को पटरी से उतारने, पर्यटन को बाधित करने और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश प्रतीत होती है। हिंसा का एक भी कृत्य पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, घरों को ध्वस्त करना और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना अपराधी पहले ही अपना उद्देश्य हासिल कर चुके। बांदीपुरा मुठभेड़ का या कुलगाम की इस ताजा घटना में दुर्व्यवहार के आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं और इनकी पूरी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि मृतक को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उठाया गया था, जिसके रविवार को उसका शव जिले के अहरबल इलाके में अदबल नाले से बरामद किया गया। मृतक का नाम इम्तियाज अहमद मगरे बताया जा रहा है। इस बीच PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इम्तियाज अहमद मगरे की मौत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप है, जिसका शव आज सुबह नाले से बरामद किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलगाम में एक नदी से एक और शव बरामद किया गया है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मगरे को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी से मिला है। इसके आगे मुफ्ती ने कहा है कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला कश्मीर में शांति को पटरी से उतारने, पर्यटन को बाधित करने और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश प्रतीत होती है। हिंसा का एक भी कृत्य पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, घरों को ध्वस्त करना और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना अपराधी पहले ही अपना उद्देश्य हासिल कर चुके। बांदीपुरा मुठभेड़ का या कुलगाम की इस ताजा घटना में दुर्व्यवहार के आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं और इनकी पूरी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि मृतक को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उठाया गया था, जिसके रविवार को उसका शव जिले के अहरबल इलाके में अदबल नाले से बरामद किया गया। मृतक का नाम इम्तियाज अहमद मगरे बताया जा रहा है। इस बीच PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इम्तियाज अहमद मगरे की मौत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप है, जिसका शव आज सुबह नाले से बरामद किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलगाम में एक नदी से एक और शव बरामद किया गया है, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मगरे को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी से मिला है। इसके आगे मुफ्ती ने कहा है कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला कश्मीर में शांति को पटरी से उतारने, पर्यटन को बाधित करने और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश प्रतीत होती है। हिंसा का एक भी कृत्य पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, घरों को ध्वस्त करना और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना अपराधी पहले ही अपना उद्देश्य हासिल कर चुके।
बांदीपुरा मुठभेड़ का या कुलगाम की इस ताजा घटना में दुर्व्यवहार के आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं और इनकी पूरी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक युवक का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि मृतक को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों द्वारा उठाया गया था, जिसके रविवार को उसका शव जिले के आहरबल इलाके में अदबल नाले से बरामद किया गया। मृतक का नाम इम्तियाज अहमद मगरे बताया जा रहा है। इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इम्तियाज अहमद मगरे की मौत में गड़बड़ी के गंभीर आरोप है, जिसका शव आज सुबह नाले से बरामद किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुलगाम में एक नदी से एक और शव बरामद किया गया, जिससे गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इम्तियाज मगरे को 2 दिन पहले सेना ने उठाया था और अब रहस्यमय तरीके से उसका शव नदी से मिला है। इसके आगे मुफ्ती ने कहा है कि पहलगाम में हाल ही में हुआ आतंकवादी हमला कश्मीर में शांति को पटरी से उतारने, पर्यटन को बाधित करने और पूरे देश में सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करने की एक सोची समझी कोशिश प्रतीत होती है। हिंसा का एक भी कृत्य पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां, घरों को ध्वस्त करना और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना अपराधी पहले ही अपना उद्देश्य हासिल कर चुके। बांदीपुरा मुठभेड़ का या कुलगाम की इस ताजा घटना में दुर्व्यवहार के आरोप बेहद परेशान करने वाले हैं और इनकी पूरी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। वहीं इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी है। अगली खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया मेडलिए पीआर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल मेडलिए पीआर शुरू करने की घोषणा की। इस पहल को कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मेडलिए पीआर आज से ही प्रभावी हो गया। लॉन्चिंग के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मेडलिए पीआर एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें समिति हाथों में एक्सेस कंट्रोल रहेगा। इससे पहले की देरी और खामियों पर लगाम लगेगी और स्वास्थ्य संस्थानों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार की न्याय प्रणाली को डिजिटल और कुशल बनाने की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि इससे फिजिकल प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था और सेवा वितरण के डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मेडलिए पीआर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। वहीं सीएम ने बताया है कि प्रत्येक वैन में 2 कर्मचारी मौजूद रहेंगे, जो पंजीकरण में बुजुर्गों की मदद करेंगे। वैन को हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जहां लोगों की आसान पहुंच हो। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया है कि बीजेपी सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संडे या मंडे नहीं देखती, काम हमारी प्राथमिकता है और हम दिल्लीवासियों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल मेडलिए पीआर शुरू करने की घोषणा की। इस पहल को कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मेडलिए पीआर आज से ही प्रभावी हो गया। लॉन्चिंग के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मेडलिए पीआर एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है, जिसमें समिति हाथों में एक्सेस कंट्रोल रहेगा। इससे पहले की देरी और खामियों पर लगाम लगेगी और स्वास्थ्य संस्थानों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार की न्याय प्रणाली को डिजिटल और कुशल बनाने की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि इससे फिजिकल प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था और सेवा वितरण के डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया।
गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मिडली पीआर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। वहीं सीएम ने बताया है कि प्रत्येक वैन में 2 कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो पंजीकरण में बुजुर्गों की मदद करेंगे। वैन को हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जहां लोगों की आसान पहुंच हो। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया है कि बीजेपी सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संडे या मंडे नहीं देखती, काम हमारी प्राथमिकता है और हम दिल्लीवासियों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को राजधानी में एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल मिडली पीआर शुरू करने की घोषणा की। इस पहल को कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। मिडली पीआर आज से ही प्रभावी हो गया। लॉन्चिंग के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि मिडली पीआर एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस है जिसमें समिति हाथों में एक्सेस कंट्रोल रहेगा। इससे पहले की देरी और खामियों पर लगाम लगेगी और स्वास्थ्य संस्थानों तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने इसे केंद्र सरकार की न्याय प्रणाली को डिजिटल और कुशल बनाने की सोच का हिस्सा बताया और कहा कि इससे फिजिकल प्रक्रियाओं में भी आसानी होगी। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने कानून व्यवस्था और सेवा वितरण के डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। गृह मंत्री आशीष सूद ने बताया कि मिडली पीआर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। वहीं सीएम ने बताया है कि प्रत्येक वैन में 2 कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो पंजीकरण में बुजुर्गों की मदद करेंगे। वैन को हर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जहां लोगों की आसान पहुंच हो। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया है कि बीजेपी सरकार अपने किए गए वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार संडे या मंडे नहीं देखती, काम हमारी प्राथमिकता है और हम दिल्लीवासियों के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। इस मौके पे मुझसे 2 लाइनें कहे बिना नहीं रहा जाता कि कुछ लोग आए वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग आए वक्त के सांचे बदल गए। तो केंद्र सरकार जिनके माध्यम से ये 3 नए कानून आए और पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मिडली पीआर जो लाया गया, इसमें एक डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से हमारी एमएलसीज को, पीएमआर को सुरक्षित रूप में डिजिटल रिपोर्ट के माध्यम से लेकर के आना, एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस इकट्ठा करना और एक्सेस कंट्रोल कुछ हाथों में होना, उसका सीक्रेसी मेंटेन होना, ऑडिट ट्रेल होना, ये सारी इसकी खूबियां हैं जो पूरा एनआईसी के माध्यम से इसे डेवलप किया गया। और जो हमारी न्याय प्रक्रिया में देरी होती थी और लूपहोल रह जाते थे और कहीं ना कहीं गड़बड़ और दिक्कतों की भी आकांक्षाएं रहती थी, आज इस मिडली पीआर के माध्यम से हम उन सारी की सारी चीजों को कर्व कर पाएंगे, एक इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी लेके आ पाएंगे, बेटर कोऑर्डिनेशन हो पाएगा हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच में, ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा पाएंगे और सभी के माध्यम से जो सोच है केंद्र सरकार की कि देश भर में न्याय प्रक्रिया को बेहतर किया जाए और ये जो सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारी मेडिकल लीगल केसेस जो होते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो होती हैं जिसमें देरी होती है, कई बार अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत हो जाती है, एफिशिएंसी जिसमें नहीं आ पाती है, ट्रांसपेरेंसी जिसमें नहीं हो पाती है, वो सारे सिस्टम्स को बंद किया जाए और पहली बार देश में हर राज्य में मिडली पीआर के माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जो डिजिटल रिपोर्टिंग की जा रही है, मैं समझती हूँ कि हम सबके लिए एक सुखद अनुभव है। अगली खबर, लखनऊ में धर्म संसद का आयोजन, हिंदू राष्ट्र समेत 7 प्रस्ताव हुए पारित।
लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश भर के साधु संतों के साथ ही उत्तर प्रदेश के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्म संसद को लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना हो सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिर और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों के सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा, आदि ऐसे चीजें। वहीं पुजारी राजू दास ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मुर्शिदाबाद में हेल्पलाइन खोली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के 600 घर जलाए गए। 3 बार हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश भर के साधु संतों के साथ ही उत्तर प्रदेश के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्म संसद को लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना हो सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिर और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों के सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा, आदि ऐसे चीजें। वहीं पुजारी राजू दास ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मुर्शिदाबाद में हेल्पलाइन खोली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के 600 घर जलाए गए। 3 बार हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश भर के साधु संतों के साथ ही उत्तर प्रदेश के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्म संसद को लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना हो सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिर और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों के सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा, आदि ऐसे चीजें। वहीं पुजारी राजू दास ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मुर्शिदाबाद में हेल्पलाइन खोली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के 600 घर जलाए गए।
3 बार हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें अयोध्या, काशी और मथुरा समेत पूरे देश भर के साधु संतों के साथ ही उत्तर प्रदेश के यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हुए। धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। धर्म संसद को लेकर अयोध्या की हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने बताया कि धर्म संसद में देश के हिंदू समाज से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मसलों पर प्रस्ताव पारित कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की, ऐसी कायराना हरकत दोबारा ना हो सके, इसके लिए हिंदू राष्ट्र का प्रस्ताव है। सनातनी हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है। हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उस इलाके के मंदिर और हिंदुओं की रक्षा के लिए कार्यालय खोलेगी। मुर्शिदाबाद घटना को लेकर जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी। पूरे देश में पश्चिम बंगाल से यात्रा शुरू होगी और कश्मीर तक जाएगी। सनातन की रक्षा करने वालों के सनातन गौरव सम्मान दिया जाएगा, आदि ऐसे चीजें। वहीं पुजारी राजू दास ने कहा है कि मुस्लिम इलाकों में विश्व हिंदू रक्षा दल अपना सनातन कवच बनाएगा, ताकि जो हिंदू और मंदिर वहां हो उनकी रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जून में सनातन यात्रा निकाली जाएगी, साथ ही मुर्शिदाबाद में हेल्पलाइन खोली जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के 600 घर जलाए गए। 3 बार हिंदुओं के घरों की रेकी की गई, जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, पाकिस्तान पर बोले ओवैसी। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को उपदेश न देने की सलाह देते हुए यूरोपियन यूनियन की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में शामिल होने के दौरान कहा है कि भारत को साथ देने वाले दोस्तों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में ज्ञान देने वालों की जगह साथ देने वाले दोस्तों की तलाश कर रहा है, खासकर उन उपदेशकों की जो घर पर कुछ और बाहर कुछ और करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत ऐसे देशों के साथ काम करना चाहता है जो आपसी सम्मान और समझ दिखाए। उन्होंने यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ यूरोपीय देश अभी भी अपने मूल्यों और कार्यों के बीच अंतर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं, खासकर ऐसे उपदेशक जो घर पर वह नहीं करते जो वे विदेश में उपदेश देते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को उपदेश न देने की सलाह देते हुए यूरोपियन यूनियन की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में शामिल होने के दौरान कहा है कि भारत को साथ देने वाले दोस्तों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में ज्ञान देने वालों की जगह साथ देने वाले दोस्तों की तलाश कर रहा है, खासकर उन उपदेशकों की जो घर पर कुछ और बाहर कुछ और करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत ऐसे देशों के साथ काम करना चाहता है जो आपसी सम्मान और समझ दिखाए। उन्होंने यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ यूरोपीय देश अभी भी अपने मूल्यों और कार्यों के बीच अंतर से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं, खासकर ऐसे उपदेशक जो घर पर वह नहीं करते जो वे विदेश में उपदेश देते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। दोनों देश युद्ध की कगार पर खड़े हैं। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कार्यक्रम में यूरोपीय देशों को उपदेश न देने की सलाह देते हुए यूरोपियन यूनियन की आलोचना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में शामिल होने के दौरान कहा है कि भारत को साथ देने वाले दोस्तों की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया में ज्ञान देने वालों की जगह साथ देने वाले दोस्तों की तलाश कर रहा है, खासकर उन उपदेशकों की जो घर पर कुछ और बाहर कुछ और करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत ऐसे देशों के साथ काम करना चाहता है जो आपसी सम्मान और समझ दिखाए। उन्होंने यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ यूरोपीय देश अभी भी अपने मूल्यों और कार्यों के बीच अंतर से जूझ रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की नहीं, खासकर ऐसे उपदेशक जो घर पर वह नहीं करते जो वे विदेश में उपदेश देते हैं। From Europe. Well, look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. I'm so tempted to make this call. अगली खबर, पाकिस्तान को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार के पूर्वी चंपारण के ढाका में एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से तर्क का समय अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि उनके देश में आतंकी भारत में आकर लोगों की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं भावनाओं के बीच में लाए बिना बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को समझाने का समय अब खत्म हो चुका है, यह जवाब देने का समय। ओवैसी ने आगे कहा है कि आतंकी हर 2-6 महीने में आते हैं, सेना सीआरपीएफ जवानों और निर्दोष लोगों की हत्या कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम और हमारी पार्टी भारत सरकार के हर फैसले का समर्थन करते हैं। ओवैसी ने कहा है कि पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ है उस पर पीएम मोदी जरूरी कार्रवाई करेंगे और इस हमले में जान गंवाने वाले परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसे एक फील्ड स्टेट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसी कार्रवाई करेंगे कि भारत की सरजमीं पर आकर किसी को मारने के बारे में पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। ओवैसी ने कहा है कि पहलगाम में जो कायराना आतंकी हमला हुआ है उस पर प्रधानमंत्री मोदी जरूरी कार्रवाई जरूर करेंगे और इस हमले में जान गंवाने वाले परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जैसे एक फील्ड स्टेट के खिलाफ कड़ी पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी ने कहा कि राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमांशी के पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे अपनी शादी के 6 दिन बाद वहां गए थे। आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। हिमांशी उन लोगों को संदेश देती है जो हमारे देश में रहते हैं और हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाते हैं। सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इकदाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप दर्शकों, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच